नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो। करंट अफेयर्स टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यदि आप वाकई में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। हर एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को सरकारी नौकरी तक ले जाने में पूरी मदद करेगा। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को इतना कम कर दिया है, तो 10.2% कम कर दिया है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्या होती है जीडीपी? तो दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे बेहतरीन जो है पैमाना है क्या? जीडीपी है। किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का क्या है सबसे जरूरी पैमाना? क्या है? जीडीपी है। तो 10.2% ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने इसे विकास दर को कम कर दिया है, भारत की जीडीपी के विकास दर को कम किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है? तो फ्रांस से कर रही है। कहाँ से कर रही है? फ्रांस से कर रही है। क्या 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात फ्रांस से कर रही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की राजधानी दिल्ली में किस तारीख को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2021 लागू हो गया है? तो अभी 27 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम लागू हो गया है। कहाँ? दिल्ली में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरों के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो देखो दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने क्या कहा कि यदि आप सार्वजनिक स्थलों पर अपने चेहरे को कवर करके जाते हो तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। तो इस पर क्या लगना चाहिए? बैन लगना चाहिए। इस पर क्या लगना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। तो किसने कहा ऐसा? श्रीलंका ने कहा। हर एक प्रश्न को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो यही सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और जब एग्जाम देने आप जाओगे और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आएंगे तो ईजिली आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के सीईओ एंड एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो 15 वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में या श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो किसने? उत्तर प्रदेश ने ये ई पंचायत पुरस्कार जीता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया है? तो वैशाली हिवासे को पहली महिला सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग नियुक्त किया है। किसे? वैशाली हिवासे को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को किस पद पर नियुक्त किया है? तो वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है। कार्मिक मंत्रालय ने टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल यानी 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले 11वें प्रश्न की ओर। वह खिलाड़ी जो आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो डेविड वार्नर बन गए हैं जो आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो महिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं? तो क्लो झाओ पहली अश्वेत ऑस्कर जीतने वाली महिला बनी हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? एंथोनी हॉपकिंस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है। किसने? एंथोनी हॉपकिंस ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का जो राज्य वित्त वर्ष 2021 टू 2022 में 10 लाख नल के जल कनेक्शन उपलब्ध करवाएगा, तो कौन सा राज्य करवाएगा? गुजरात। क्या करवाएगा? 10 लाख नल के जल कनेक्शन उपलब्ध करवाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? तो अमेरिका ने हटा दिया है। क्या? कच्चे माल पर निर्यात के प्रतिबंध को हटा दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो न्यायाधीश कैलकाटा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो कौन हुए हैं? राजेश बिंदल। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ क्या पूछा है वो प्रश्न पर ध्यान दो कि कैलकाटा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ बात हो रही है, तो हम सिर्फ कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे। तो कौन नियुक्त हुए हैं? राजेश बिंदल। और यदि यहाँ ऐसे आता कि वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या बोलते आप? एन.वी. रमणा। क्या बोलते दोस्तों? एन.वी. रमणा। लेकिन यहाँ बात है कैलकाटा की, तो कैलकाटा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य के जंगलों में इन दिनों भयानक आग लगी है? तो मिजोरम के जंगलों में भयानक आग लगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिजोरम के जंगलों में विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के किन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया? तो Mi-17 V5 को तैयार किया गया था। क्यों? जंगलों में, मिजोरम के जंगलों में आग बुझाने के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फिल्म ने 93 अकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो 9 मैडलेन पिक्चर ने जीता है। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 9 मैडलेन पिक्चर ने क्या जीता है? बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 551। कितने किए जाएंगे? 551। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 551 किए जाएंगे। क्या? ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया है? 25 अप्रैल 2021 से भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग बंद कर दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो सिंगापुर के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों? सिंगापुर के साथ किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूएई ने लगा दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ लेते हैं कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर बोलूंगी, अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करते चलें, हर प्रश्न को यहीं याद करते चलें ताकि आगे आपको वर्डन लेने की जरूरत ही ना पड़े। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह देश जिसने पर्यटन मंत्रालय में हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है, तो कौन से देश के पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटकों या अपने द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगाई है? मालदीव ने लगा दी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? तो कौन? फ्रांस ने की है। दोस्तों ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत और किस देश ने नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? फ्रांस ने की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो राजन मिश्रा का। किसका हो गया दोस्तों? राजन मिश्रा का निधन हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो बाबर आजम। कौन से ने किसने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड? बाबर आजम ने। क्या करके? टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामलों में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह देश जिसने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया? रूस ने किया। ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट लगाकर अपनी नोटबुक में अभी लिखें कि कौन सा देश है जिसने जानवरों के कोविड-19 टीकों का पहला बैच उत्पादित किया? रूस ने किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो एस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? 2 मई यानी 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए से याद कर लें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बना है? ब्रिटेन। अब आप सोचो कि ड्राइवरलेस यानी चालक रहित कारें चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? ब्रिटेन में। पहला देश बना है ब्रिटेन जहाँ चालक रहित कारें चल रही हैं। कौन सा देश? ब्रिटेन। इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, इंपॉर्टेंट लगाकर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। किसके? कनाडा ने की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली किस यात्रा पर रोक लगा दी है? तो 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि कोरोना बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सोराबजी का क्या हो गया? निधन हो गया। जो क्या थे? भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों के पास क्या होना चाहिए? पास होना कंपलसरी चाहिए, यानी पास होना अनिवार्य होना चाहिए। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा कहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह देश जिसने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है। किसने दी है? अमेरिका ने दी है। क्या मंजूरी दी है? भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दे दी है। किसने? अमेरिका ने। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व हास्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लाफ्टर डे मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे भी नोट कर लें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो मिट्टी के खिलौनों पर भी जीआई टैग लगेगा, ऐसा कौन सी सरकार ने घोषित किया है? तमिलनाडु की सरकार ने ऐसी घोषणा की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो जगमोहन का। जगमोहन क्या थे? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, यानी उनका निधन हो गया है। आगे चलते हैं अगले 42वें प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? टी रविशंकर ने। दोस्तों ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? टी रविशंकर ने संभाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड
प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है, तो लुइस हैमिल्टन ने की है। ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट करें इंपॉर्टेंट लगाकर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। किस पर? आईसीआईसी बैंक पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत की जीडीपी विकास अनुमान को 2021-2022 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 10% कर दिया है। मैंने आपको बताया भी था जीडीपी क्या होती है, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल मई के पहले मंगलवार को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है। कब? हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन व ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने क्या घोषणा की है? दिल्ली की सरकार ने कि 2 महीने तक कार धारकों को और जो टैक्सी चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उन्हें 5,000 रुपए तक की क्या देगी? सहायता देगी और कार धारकों को मुफ्त में राशन प्रदान करेगी। कौन? दिल्ली की सरकार ऐसा करेगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज किया है? नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मानस बिहारी वर्मा का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्या थे मानस बिहारी वर्मा? लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक थे। आगे चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो ओडिशा की सरकार ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओडिशा की सरकार ने गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। किसने? ओडिशा की सरकार ने। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगी कि हर एक प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में नोट किया होगा, समझा होगा और याद भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूं, लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरा प्रोत्साहन है। धन्यवाद दोस्तों।